रहे हैं, मैं आप सभी को यह बात बता देना चाहता हूं कि गत 15 दिन पहले हमने एक मेमोरेंडम कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन को प्रिंसिपल जीडीसी बिलावर के द्वारा दिया था, परंतु आज तक उस ज्ञापन के ऊपर ना कोई रिप्लाई आया है, ना ही कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन उसके ऊपर कोई चिंता ले रहे हैं। उसके बाद हमने विरोध प्रदर्शन कॉलेज के अंदर भी किया और अन्य कॉलेजों के अंदर भी इसके ऊपर प्रदर्शन किए गए, परंतु जम्मू विश्वविद्यालय एक घोड़े बेचकर सोया पड़ा है और जम्मू विश्वविद्यालय विद्यार्थियों के साथ अन्याय हो रहा है और वाइस चांसलर को इसके ऊपर कोई होश नहीं है। आज का हमारा ये प्रदर्शन एक अनिश्चितकालीन धरने के रूप में चलेगा जब तक हमारी बात कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन से नहीं होती है और हमें कोई सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई नहीं मिलता है, तब तक हमारा ये धरना चलता रहेगा। जम्मू यूनिवर्सिटी ये बात ध्यान से सुन ले कि छात्रों से मुकाबला करने की जरूरत, अगर छात्रों से लड़ने की कोशिश करेगी तो छात्र अपनी शक्ति दिखाएगा। छात्र शक्ति राष्ट्र शक्ति है, इसका स्वरूप आज जम्मू विश्वविद्यालय देगा और अगर आज जम्मू विश्वविद्यालय इस पर कोई कार्रवाई नहीं करता है तो उसके बाद पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कत होगी उसकी जिम्मेवार अगर कोई होगी तो ये नालायक जम्मू यूनिवर्सिटी होगी, जिसका आज भी 5th सेमेस्टर चल रहा है। पूरे देश भर के अंदर सभी यूनिवर्सिटियों के 6 सेमेस्टर स्टार्ट हो चुके हैं, लेकिन हम आज भी 5th सेमेस्टर एग्जाम दे रहे हैं। जम्मू यूनिवर्सिटी अपनी नाकामियों को छुपाने के चक्कर में सारा ठीकर हमारे सिर पे फोड़ना चाहती है। मित्रों, जितने भी लोग जो हमारी बात से सहमत है, आप इस तरफ आए, वहां खड़े होकर कुछ नहीं मिलेगा। ये लड़ाई मैं अपने लिए नहीं लड़ रहा, ये लड़ाई सभी के लिए है। पेपर मेरा भी होगा तो पेपर आपका भी होगा। 2nd सेमेस्टर का पेपर और 4th सेमेस्टर का रिजल्ट आप देख चुके हैं, क्या हालतें हुई है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। अगर 5th सेमेस्टर में भी आप ऐसा चाहते हैं तो आकर हमारे साथ खड़े हो जाए। आपको बता दें, अगर हमारी इंडिविजुअल की लड़ाई होती तो हम खुद जाके अपना मसला सॉल्व कर लेते। एग्जाम हमें भी देने हैं, आपको भी देने हैं, और अगर 1st सेमेस्टर के बच्चे बैठे हैं उससे कोई दिक्कत नहीं है हमें। हमारी बात सुन लो, वो कौमी तबाह बर्बाद हो गई है, जिन कौमों के नौजवान अपनी तबाही पर हंसते हैं और अपनी तबाही को जो जुल्म हो रहा है उसको सह रहे हैं। जम्मू यूनिवर्सिटी यहाँ पे जो कि 6 महीने का एक सेमेस्टर रहता है उसको चंद सिर्फ 2 महीने के अंदर करवा देती है, और उसके बीच भी हमारे बच्चे हैं स्पोर्ट्स के कुछ जिनका भी नेशनल लगाने जा रहे हैं, पीछे से एग्जाम आ गए हैं। जहाँ तो बच्चे नेशनल लगाएंगे, जहाँ तो बच्चे एग्जाम देंगे, और भी फंक्शन में हमारे दिन निकल जाती है। सिर्फ 8-10 दिन पढ़ाई के लिए बचती है। तो बताएं, एक जो बुक है, बुक के अंदर 5 यूनिट रहते हैं, तो समझ लो अगर 5 बुक्स हैं तो कितने यूनिट हो गए। इनको इतने कम समय में कर पाना बेहद मुश्किल है, इसलिए आज हम यहाँ पे एक शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर आज हमारे जितने भी मसाइल हैं हल नहीं हुए तो आए दिनों में हम जम्मू यूनिवर्सिटी जो चाहती है वही करके दिखाएंगे। और जितनी भी आप खड़ी है प्लीज आ जाए, हम भी यहाँ पे खड़े हैं, आ जाए मेहरबानी करके, आ जाए, आ जाए, दे देना चाहता हूँ। ये आवाज मेरी आवाज नहीं है, ये आवाज उस विद्यार्थी की आवाज है जो पढ़ना चाहता है। आज मैं जम्मू विश्वविद्यालय को ये बात कह देना चाहता हूँ कि अगर आज विद्यार्थी को न्याय नहीं मिला तो ये जम्मू यूनिवर्सिटी में बैठे वाइस चांसलर और कंट्रोलर ये बात कान खोलकर सुन ले कि कल विद्यार्थी क्या कदम उठाएगा, इसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। और विद्यार्थी की शक्ति को आपने जो परखने का एक दुस्साहस किया है, तो आप इस बात को कान खोलकर सुन ले कि विद्यार्थी इस प्रकार के अत्याचार को नहीं सहेगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। स्टूडेंट्स पावर, नेशन पावर, स्टूडेंट्स पावर, नेशन पावर। राम नाम, राम नाम। सभी मीडिया बंधुओं का नमस्कार, जो हमारे इस प्रोटेस्ट को आज यहाँ पर कवर करने आए हैं। आज के हमारे इस प्रोटेस्ट का जो मेन मुद्दा जो है वो ये चीज़ है कि हमारे बिना सिलेबस कंप्लीट करवाए जो हमारी एग्जामिनेशन ली जा रही है, हम इसका पूरी तरह से विरोध करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि जम्मू यूनिवर्सिटी के पास कौन सा ऐसा एक सिस्टम है कि जो
6 क्रेडिट का कोर्स जिसके लेक्चर 90 बनते हैं, वो 30 दिन के अंदर ये कैसे कंप्लीट करा सकते हैं और 30 दिन के अंदर हमारे पेपर लेकर ये हमें कैसे पढ़ा सकते हैं। मैं सीधा सीधा ये कहना चाहता हूँ कि जम्मू यूनिवर्सिटी हमारे साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ करने का काम कर रही है कि बच्चों को कोई पता नहीं बच्चा पढ़ पाता है कि नहीं पढ़ता, सीधा सीधा पेपर लिए चलो। जो हालत हमने पिछले रिजल्ट के अंदर देखी, चाहे हमारे सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट आया हो, चाहे हमारे फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट आया हो, उसके अंदर इतनी सारी धांधलियां हमें देखने को मिली हैं कि जिस बच्चे ने पूरी मेहनत से पढ़कर पेपर दिया था, जिसका उम्मीद थी कि मुझे पूरे नंबर मिलेंगे, उसे 0 नंबर दिए जाते हैं, उसके 2 नंबर दिए जाते हैं, उसे 4 नंबर दिए जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि जम्मू यूनिवर्सिटी की चेकिंग सिस्टम पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है जो बार बार लगता है। जम्मू यूनिवर्सिटी जो हमेशा से एक अपने पैसे कमाने के चक्कर में बच्चों के साथ जो खिलवाड़ करती आ रही है, ये आज का नहीं है, ये बहुत वर्षों पुराना चलता आ रहा है। जम्मू यूनिवर्सिटी अपने पैसे के चक्कर में कभी ये ध्यान नहीं देती कि किस बच्चे की भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है या क्या हो रहा है। जिस प्रकार से हमारी एडमिशन होती है, हमारी एडमिशन के साथ में ही हमारी डेटशीट निकाल दी जाती है, कोई पता नहीं कि हमारे सिलेबस कंप्लीट होगा तब तक कि नहीं होगा। जिस प्रकार से हम अभी भी देखें, हमारे किसी भी सब्जेक्ट का सिलेबस 2 यूनिट से ज़्यादा नहीं हुआ है, 50% सिलेबस हमारा कंप्लीट नहीं है। और जम्मू यूनिवर्सिटी 23 फरवरी से हमारे एग्जाम लेने जा रही है। मैं जम्मू यूनिवर्सिटी से ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि वह कौन सा आपके पास ऐसा एक सिस्टम है या कौन सा कोई, हमने एक मूवी देखी थी रोबोट करके, जिसमें चिट्ठी ऐसे किताब उठाता और ऐसे घुमाता और सारा पढ़ जाता है। हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। मैं कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन को एक चेतावनी दे देना चाहता हूँ कि आज का हमारा प्रोटेस्ट एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट हुआ है। हम सिर्फ आपको एक मैसेज देना चाहते हैं, चेतावनी है, ये चेतावनी मेरी चेतावनी है, चेतावनी समस्त छात्रों की चेतावनी है कि जम्मू यूनिवर्सिटी अगर नहीं सुधरती है तो छात्र सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हो जाएगा। और उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर की जो दिक्कत पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर अगर कोई उत्पन्न होती है, उसके लिए अगर कोई जिम्मेवार होगा तो जम्मू विश्वविद्यालय जिम्मेदार होगा, विद्यार्थी उसकी जिम्मेवारी नहीं लेगा। भारत माता की नमस्कार। आज का जो एक पीसफुल प्रोटेस्ट था और आज हम इस प्रोटेस्ट के माध्यम से जम्मू यूनिवर्सिटी के कंट्रोलर साहब को कहना चाहते हैं कि जिस तरह से आप आज से नहीं, जो भी कोई भी मुद्दा हो तो जम्मू यूनिवर्सिटी के अधिकारी इस तरह से बच्चों को सताते हैं कि जब तक वो रोड पर ना उतरें तब तक उनका मसाइल हल नहीं करते। तो हमारा एग्जामिनेशन कंट्रोलर साहब से रिक्वेस्ट है कि जो डेट शीट आपने निकाली है, दिसंबर एंड में आप बच्चों की एडमिशनें कर रहे हो और उसके बाद आपने विंटर वेकेशंस कर दी, बीच में 26 जनवरी वगैरह की हॉलीडेज आ गई, भाई बच्चों की क्लासेस लगी कब कि उनका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। अभी तक तो बच्चों के 2 यूनिट भी कंप्लीट नहीं हुए और ऊपर से आप बोल रहे हैं कि भाई पेपर दो। किस चीज़ के पेपर देने हैं बच्चों ने? उनके ऊपर मतलब एक भूत सवार हो चुका कि पेपर किसके दें भाई। क्लासेस लगे हुए अभी 10 दिन नहीं हुए, लगातार 10 दिन से क्लासेस नहीं लगी, 2 यूनिट कंप्लीट नहीं हुए और ये लोग बोल रहे हैं कि हम पेपर दें। किस चीज़ के पेपर दें? हम इनसे रिक्वेस्ट करते हैं या तो आप रिस्ट्रिक्शन दे दीजिए बच्चों को या तो डेट शीट को आगे बढ़ा दीजिए। आज का ये हमारा एक पीसफुल प्रोटेस्ट था। अगर आप लोग इस डेट शीट को आगे पोस्टपोन नहीं करते तो हम इससे भी बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे, रोडों पे उतरेंगे और पूरा एक ये डिग्री कॉलेज बिलावर नहीं उतरेगा, फिर पूरे जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर जो भी कॉलेज आते हैं वो सभी रोडों पे उतर प्रोटेस्ट करेंगे। भारत माता की जय।
बच्चों का बेड़ा गर्क कर रहे हो। अगर आप बोल सकते हैं तो बोलिए, अगर इन तीनों में से कुछ भी नहीं कर सकते तो जो बोल रहे हैं उसकी साथ आगे खड़े हो जाइए। यहाँ देखने से कुछ नहीं मिलने वाला। मैं आप सभी को विद्यार्थियों को ये बात कह देना चाहता हूँ। भारत माता की जय, भारत माता की जय। We want justice, 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 we want justice। जबरदस्ती हाय हाय, जबरदस्ती हाय हाय, जबरदस्ती हाय हाय। जम्मू यूनिवर्सिटी ने डेट शीट एडमिशन के साथ ही निकाल दी। हमारी दिसंबर में हमारी एडमिशन होती है, उसके 4 दिन क्लासें लगती है, हमारी एडमिशन दिया। एडमिशन कंट्रोलर साहब को दिया था कि ये जो आपने अभी जब बच्चों की एडमिशन भी नहीं हुई। साहब के आगे इधर बैठ जाओ। जी तुम एक काम करो, जी तुम एक काम करो, जी सोच रहा है, जी सोच रहा है। We want justice, we want justice, we want justice, we want justice। इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा, इंसाफ के आगे। तहसीलदार साहब नहीं पहुंचे, नाइब साहब को ले जाऊंगा। बड़े अफसोस की बात है, नाइब साहब आए, हम वेलकम नाइब साहब आए, हम मोस्ट वेलकम करते हैं। लेकिन बड़ा अफसोस हुआ कि बच्चे 1 घंटे से बैठे हुए हैं, अभी तक ना एडीसी साहब पहुंचे ना तहसीलदार साहब पहुंचे। आज हम अपनी डिमांड लिख के नहीं देंगे, इसे लिख कर लेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन डरती है, पुलिस को आगे करती है। जेके एडमिनिस्ट्रेशन डरती है, पुलिस को आगे करती है। जेके एडमिनिस्ट्रेशन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जेके एडमिनिस्ट्रेशन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जेके एडमिनिस्ट्रेशन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जेके एडमिनिस्ट्रेशन डाउन, 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 डाउन। जेके एडमिनिस्ट्रेशन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जेके एडमिनिस्ट्रेशन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। एडीसी बिलावल, मुर्दाबाद। एडीसी बिलावल, मुर्दाबाद। तहसीलदार बिलावल, मुर्दाबाद। एडीसी बिलावल, मुर्दाबाद। तहसीलदार बिलावल, मुर्दाबाद। इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। स्टूडेंट एकता, स्टूडेंट एकता। भारत माता की, भारत माता की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। स्टूडेंट यूनियन, स्टूडेंट यूनियन, स्टूडेंट यूनियन। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हम सब एक हैं।
हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। बड़े अफसोस की बात है, मेरे को लगता है ना कि जितने लोग हम यहाँ पे बैठे हुए अगर भगवान के आगे प्रार्थना करते हैं वो भी शायद हमारी विनती सुन लेते, लेकिन वो भी प्रकट हो जाता है। लेकिन बड़े अफसोस की बात नहीं, बड़े शर्म की बात है कि अभी तक ना तहसीलदार साहब पहुँचे और ना एडीसी साहब। भाई बड़े अफसोस की बात लेकिन कोई हमें मजबूर करेगा उसका जिम्मेवार भी फिर वही व्यक्ति होगा, हम ये बता देना चाहते हैं। इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। बिलावल एडमिनिस्ट्रेशन है, बिलावल एडमिनिस्ट्रेशन है। काम करो, कुर्सी छोड़ो, आराम करो। एलजी तुम में काम करो, कुर्सी छोड़ो, आराम करो। एडीसी बिलावल, एडीसी बिलावल, तहसीलदार बिलावल, बिलावल एडमिनिस्ट्रेशन शेम शेम, शेम 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 शेम, बिलावल एडमिनिस्ट्रेशन शेम शेम, शेम 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 शेम, बिलावल। दो बंदे हैं बस, हमारे 2005 से कॉलेज बना है, लेकिन हम जब भी कॉलेज के मेमोरेंडम लेकर जाते हैं, कॉलेज हमें बोलता है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास जमीन नहीं है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट को हम लिखते हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जमीन नहीं दे रहा है। हमारे कॉलेज में हॉस्टल का बनेगा। लिख के बताओ ना यार, ऐसे सर हमने लिख के मेमोरेंडम लिख के दिए, आज हम लिख के लेना चाहते हैं। बहुत सारी डिमांड लिख के दी, लेकिन अभी तक हमारी नहीं डिमांड पूरी हुई, इसीलिए हमें रोड पर मजबूरन उतरना पड़ा। नहीं, हमें कोई शौक नहीं है किसी। सर इस बार हायर एजुकेशन ने 900 कंट्रेक्चुअल हर कॉलेज के अंदर लगने थे, सिर्फ 500 लगे हैं आज तक। हमारे कॉलेज में एक प्रोफेसर को 10-10, 11-11 क्लासें लेनी पड़ रही है, जिससे 3 दिन हमारी क्लासें लग रही है। फरवरी में हमारे 5th सेमेस्टर के पेपर है, हमारी पढ़ाई कैसे पूरी होगी अगर हमारा स्टाफ ही कॉलेज के अंदर नहीं होगा। और सर ये बस का भी बड़ा है ना, बस वाले चढ़ाते हैं, ऊपर से हमारे हमसे फुल किराया लेते हैं और सिंपल सी बात है, और गुंडागर्दी करते हैं। आज हमारा एक छात्र था, उसको मारा है इस तरह की, उसके पूरे कपड़ों में खून आ गया हुआ है, मतलब इतनी बुरी तरह से उसको मारा। क्यों? उसने सिर्फ ये बात की कि मैं स्टूडेंट किराया दूंगा, मैं फुल किराया नहीं दूंगा। लेकिन क्या गुंडागर्दी दिखा रहे हैं, तानाशाही दिखा रहे हैं हम स्टूडेंट्स को। लेकिन बड़ा अफसोस हुआ, अगर हम जब भी बैठते हैं, अभी भैया देखा आपने किस तरह से आंदोलन, ये नहीं होना चाहिए। अगर ये पीसफुली मांग कर रहे हैं तो आंदोलन की हम एडीसी सर से बात करना चाहते थे, हम किसी व्यापार मंडल के प्रधान से बात करने नहीं आया था मैं यहाँ। वो कौन होते हैं? नहीं, साथ में आए इनके। मेरे साथ नहीं आया यार, मैं गाड़ी में आया, मुझे तो पता नहीं कौन बंदा वो ये, पता नहीं, मैं वही देख रहा हूँ। आपने देखा किस तरह से चिल्ला के बात की हमसे। हम उसको पकड़ लेंगे, उसके बाद में निपटेंगे। आप अपनी बात बताओ। हमारा ये इशू मेन है हमारा बिजली का। सुनो मेरी बात यार, अब बारी देखो, जो आपका स्टाफ का इशू है ना, ठीक है, मैं आपको पहले वाले प्रिंसिपल से भी बात करता हूँ, कितने स्टाफ की शॉर्टेज है। हम एक ज्वाइंटली बनाएंगे इसका। सर इसके अंदर अगर बात सुनोगे यार अपनी, ज्वाइंटली इसका रिप्रेजेंटेशन बनाएंगे और हायर एजुकेशन से टेकअप करेंगे शॉर्टेज ऑफ स्टाफ। सर स्टूडेंट रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं चाहिए? आप दे दो ना, वही तो मैं कह रहा हूँ, आप लिख के दोगे ना, आप एक रिप्रेजेंटेशन दे दो, हमारे पास शॉर्टेज ऑफ स्टाफ है। ठीक, हमने दिया है सर, हमने अंदर दिया है। ठीक है, आई विल टॉक टू आपके प्रिंसिपल से मैं बात करूंगा। ठीक है, हम एक ज्वाइंटली हायर एजुकेशन को लेटर लिखेंगे, आपकी डिमांड जो है वो हम
पूरी कोशिश करेंगे ये हल हो जाए। ठीक है, एक हो गया शॉर्टेज ऑफ स्टाफ का मुद्दा, दूसरा क्या है नहीं बस हॉस्टल, फिर हॉस्टल की जमीन है। हॉस्टल वाला तो सिंदर साहब कंडक्टर का लिखा मेरे पास मुझे साल हो गया तो मेरे पास कोई इंडेंट नहीं आया। देखो यार इसको छोड़ो ना, छल की बात है, मैं आई फॉलो इट। देखो जो लैंड का इशू है ना, अगर कोई लैंड का इशू है तो उसको हम सॉर्ट आउट करेंगे। बाकी अगर कॉलेज के पास लैंड है आई विल टॉक टू प्रिंसिपल को बोलूंगा कि बच्चों के लिए हॉस्टल क्यों नहीं। लैंड का कोई इशू नहीं है। 2015 से लेकर जो हमारे सीनियर भी थे ना, हॉस्टल के लिए इसी तरह से मेमोरेंडम दे रहे हैं, लेकिन आज तक ये मसला हल नहीं। चलो मैं पर्सनली उनसे मिलूंगा ना, प्रिंसिपल से, आपके प्रिंसिपल मैडम से आपके पर्सनली प्रिंसिपल मैडम वाइस प्रिंसिपल सर अंदर ही। चलो ये हो गया दूसरा, अब हो गया तीसरा क्या? ट्रांसपोर्ट का लिखो। उससे पहले भी हमारी एक बच्ची के साथ भी बदतमीजी हुई थी, उससे भी कराया, उसने मीडिया में भी दिया था। कंडक्टर को किसने मारा आज? कंडक्टर को हमारे पता, हमारे लड़के को दिखा रहा हूं, एक साथी का कोई सबक बात नहीं, हुआ। उसको भी लगी है, वो उधर खड़ा है, वो भी FIR करवा रहा है। उसको किसी ने मारा, अब उसने या खुद मारा अपने आप को या किसी ने। हमें नहीं पता, हमारा साथी यहाँ पे खड़ा आपको है, नहीं पता है ना, सर से ब्लड निकला वो हुआ है। पहचान लेगा, जिसको उसने मारा वो पहचान लेगा। अब ऐसा जो आइडेंटिफाई कर जिसको मैंने, अच्छा सुनो यार, बदमाशी कहीं अगर वो गलत है तो उसको सजा दो, ठीक है। और किसी बच्चे ने मारे वो आइडेंटिफाई करेगा एंड बुक एंड FIR अगेंस्ट हिम फॉर जो भी है, ठीक है। इनका दोनों का डिस्प्यूट वो है। उसकी आइडेंटिफिकेशन परेड कराओ, उसको ले जाओ कॉलेज में कंडक्टर, वो पहचानेगा, उसको पता है बच्चा कहाँ से आता है। इनसे ले लो कि फलानी जगह से कौन बच्चे चढ़ते हैं, तो लॉज एंड FIR, ठीक है ना। उसको दोनों को FIR होगी, लेकिन पहले जांच के बाद। वही होगा ना, वो भी है ना, ऐसे जो यहाँ पे बैठे खड़े हैं ना, सब बोला ना, ये पूरी पड़ताल करेंगे फिर लगाएंगे। ऐसा नहीं होगा, पहले जांच होगी फिर ही FIR लगेगा ना, जो कसूरवार होगा उसके खिलाफ। सिटी का क्या है? देखो इलेक्ट्रिसिटी में ये है, मैं आपको सीधी बात, इलेक्ट्रिसिटी कोई इधर बराबर की प्रॉब्लम नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी एक सारी प्रॉब्लम है। मैंने अभी आपके जब मुझे पता चला आप इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर बैठे हो, मैंने आपके एक्शन से बात की। पूरा इस समय एडमिनिस्ट्रेशन जोर पे लगा हुआ है कि इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज जो है इसको दूर करना है। अब मैं देखो, ये तो आप बच्चे लोग हो ना, हम जब भी किसी मीटिंग में बैठते हैं, जब आपके जो ब्लॉक दिवस और भी जिस तरह भी जिस भी हम एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे बैठते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का मुद्दा वहाँ पे आता है। हम पूरा जोर कोशिश कर रहे हैं कि ये इशू सॉल्व हो जाए। नहीं तो उसका जो कट है ना, कट की टाइमिंग चेंज की जाए, टाइमिंग थोड़ा यार वी आर ऑन द जॉब। ऐसा नहीं है कि हम लोग चुप करके बैठे हैं, आपको दिक्कत हो रही है। ये छोटी सी बिलावर की प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरी यूटी की प्रॉब्लम है। पहले बात सुन लो, इसको हम लगे हुए हैं। अभी मैं आपके एक्शन से बात करके आया हूँ, KEE से मैंने बात की है, वो चीफ इंजीनियर से बात करेंगे, ठीक है। आप और जो आपके लोग जो हमारे खड़े बराल से बच्चे जड़े कॉलेज में वो कर लेंगे ना, वो कर लेंगे। सर एक नर्सिंग कॉलेज भी बना था मालती के अंदर, 2 साल इलेक्ट्रिसिटी का मसला ऐसा नहीं है कि कोई चुप करके बैठा है, कोई आंख मूंद के कोई नहीं बैठा। हमें भी दिक्कत हो रही है, मैं भी शाम को क्वार्टर में होता हूँ, लाइट नहीं होती। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल जेन्युइन चीज है। एवरीबॉडी इज सफरिंग फ्रॉम दैट, और एडमिनिस्ट्रेशन पूरे भरपूर जोर से बैठा हुआ कि इसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकलेगा। और उम्मीद है प्रॉब्लम है तो गरीब को, अगर बड़े बड़े लोगों को बड़ी बड़ी कुर्सी पर बैठने वालों को थी ना, तो लाइट का इतना ज्यादा कट नहीं सबको है नहीं होता। उनके घरों में बड़ी बड़ी बैटरियां चार्जिंग के 4 दिन भी लाइट आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पिछले कल भी मैंने सोशल मीडिया में देखा कि एक गरीब महिला है जिसकी एज 80 साल है, उसका 70 लाख बिजली का बिल आया हुआ है। बहुत सारे मिनिस्टर हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि अरबों खरबों में चले गए, उनका काट मतलब उनकी कुंडी नहीं काटी जा रही है, लेकिन गरीब को पर्सनली टारगेट कराया जा रहा है। ये मसला जो है ना, ये मैं वही कह रहा हूँ, ये छोटी प्रॉब्लम नहीं है, ये बड़ी प्रॉब्लम है, जिसका हल पूरा भरपूर जोर से लगे हैं सभी, इसका हल हो जाएगा। लेकिन होना चाहिए सर, हो जाएगा मेरे भाई, हो जाएगा। जब तक गरीब लोग रोड पे नहीं उतरते तब तक मजबूर करते हैं ये लोग। सर नर्सिंग कॉलेज को लेकर क्या है अभी एडमिनिस्ट्रेशन का कहना, जो मालती के अंदर नर्सिंग कॉलेज बना हुआ सर, 2 साल हो गई, बिल्डिंग कंप्लीट हुआ है, सड़ने पे आ गई है बिल्डिंग। नर्सिंग कॉलेज मालती खबर होगी डिपार्टमेंट को, चलो क्लासेस कब तक शुरू होंगी, कोई बात नहीं, उसको भी असर इसको नोट कर लो, BMO से मैं बात कर लूंगा कब तक ये नर्सिंग कॉलेज जो है शुरू हो जाएगा, ठीक है। और ये कि बिजली का चाहते हैं हम, बिजली का जल्दी से जल्दी जो कोई नहीं यार, हमें पता है
सिर्फ इसी डॉक्टर वाला जो मसला है हाँ वो कर दिया वो ठीक है ना, ये सारे इश्यूज हम सॉर्ट आउट करेंगे। मगर ये सड़क वगैरह बना, आप जाओ अपने अपने घर कोशिश करो, ठीक है, शाबाश, बड़े अच्छे बच्चे बोल रहे हैं सर। अभी हम ये चाहते हैं इनको हमें कितने दिनों के अंदर कुछ ना कुछ काम मिल जाएगी। देखो ये जो कॉलेज वाले इश्यूज है ना, ये तो मैं कल ही आपके प्रिंसिपल से डिस्कस कर लूंगा ना। बिजली वाला तो मैं आपको मैंने बता दिया, मैं पहले डिस्कस करके आया हूँ, ठीक है। बाकी ये नर्सिंग कॉलेज वाला मैं अभी BMO को बुला के उनसे बात कर लेता हूँ, इसको जल्दी से जल्द सॉर्ट आउट कराएंगे, ठीक है। उस डिपार्टमेंट की भी कोई दिक्कत होगी ना, उसको भी हमने देखना है। हैंडओवरी हुई है मेडिकल एजुकेशन में, वो भी हम देखेंगे। आप एक रिटन चार्टर ऑफ डिमांड कह दो ना, हम उसके आ जाओ मेरे पास, रिटन चार्टर ऑफ डिमांड लेके आ जाओ, जिस पॉइंट पे किया गया जो एक्शन करना हम कर देंगे। और इसको ना अलग अलग बनाना मुद्दे को, ताकि अलग अलग डिपार्टमेंट को अलग अलग जाना होता है ना। जैसे अब नर्सिंग कॉलेज वाला ये हेल्थ डिपार्टमेंट को जाना है, जो डिग्री कॉलेज वाला आपका ये हायर एजुकेशन के इश्यूज हैं, ठीक है ना। अलग अलग बना के आज मेरे दफ्तर में मुझे दे दो, कल दे दो, ये कार्रवाई डेफिनेटली हो जाएगी। चलो शाम दूसरे जो हमारे साथी बस कंडक्टर वाले जो वो सुन रहे हैं कि अगर हमारे कॉलेज के बच्चे आते हैं प्यार से बात कीजिए, अगर कोई बच्चा इनके साथ बदतमीजी करता है तो पुलिस के पास है, उसके खिलाफ कंप्लेन करे, लेकिन बच्चे के साथ बात नहीं। पिछले दिनों भी एक बच्चे ने सोशल मीडिया पे भी दिया था, उसके साथ भी बदतमीजी। ये बड़ी कंप्लेंट आती है, तो इसको थोड़ा मैटर पहले भी एक दिन हमने किया हुआ था, दोबारा भी हो जाता है, हम भी नहीं देख पाते ना इनको। हर एक कोई टोल फ्री नंबर एडमिनिस्ट्रेशन निकाल देंगे, कोई अगर कंडक्टर ऐसा करता है हम कॉल करके बता सकते ये मेट्रोर की ये इशू आते हैं, हम किसको बोलेंगे? वहाँ पर इतनी इस तरह बेइज्जती से बात करते हैं, उतरना है तो नहीं उतरना, मैं यहीं से बोल रहा हूँ, इस तरह से बोलते हैं। ये मुद्दा है इतनी नहीं अड्डा ऊपर बनाना। मैं पूछना चाहता हूँ वो पैसा किसने खर्च किया? अगर ऊपर गाड़ियाँ ले ही नहीं दी उन्होंने, सर पुल पे गाड़ियाँ बना दी, गाड़ियाँ लगाना शुरू कर दी उन्होंने। सर आपका मेट्रो स्टैंड ऊपर है, मेट्रो स्टैंड ऊपर है, कुछ जा रही है जो सर वो भी ना या तो अपने कटरी मोड़ से मोड़ते हैं या तो बैंक के पास से मोड़ देते हैं। हम किसको बोले? अकेला आदमी होता है ना। वो तो हमने पहले भी उनको एक बार वार्न कर चुके हैं। सर आपके वार्न करने के बाद कुछ एक्शन नहीं होता ना? एक्शन करो, एक्शन होना चाहिए इन लोगों को। छोड़ करो, कोई नहीं, हम कर लेंगे, कोई बात नहीं, अब जाओ छुट्टी करो, एक बार सर बच्चों को ड्रेस कर लेते हैं, देन अभी खाली करते हैं। ठीक कर लो, लेकिन आप ज्यादा नहीं करता। नहीं सर बस 2 मिनट। हमारा प्रोटेस्ट यही खत्म होता है, और अगर कुछ दिनों के अंदर नहीं होता तो यही सड़क है, हम भी यही है, ये भी दोबारा बंद कर दिया जाए। जो डिमांड हमने इनको दी, अगर ये डिमांड हमारी हल नहीं होगी, इसी तरह हम सब लोग दोबारा से यहाँ पे बैठेंगे। भारत माता की, भारत माता की। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद के सभी दोस्तों ने हमारी सपोर्ट किया। आप सबके एक चेतावनी दे देना चाहता हूं कि आज का हमारा प्रोटेस्ट एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट हुआ है। हम सिर्फ आपको एक मैसेज देना चाहते हैं, एक चेतावनी है। ये चेतावनी मेरी चेतावनी है, चेतावनी समस्त छात्रों की चेतावनी है कि जम्मू यूनिवर्सिटी अगर नहीं सुधरती है तो छात्र सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हो जाएगा। उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर की जो दिक्कत पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर अगर कोई उत्पन्न होती है, उसके लिए अगर कोई जिम्मेवार होगा तो जम्मू विश्वविद्यालय जिम्मेदार होगा, विद्यार्थी उसकी जिम्मेवारी नहीं लेगा। नमस्कार। आज का जो एक पीसफुल प्रोटेस्ट था, और आज हम इस प्रोटेस्ट के माध्यम से जम्मू यूनिवर्सिटी के कंट्रोलर साहब को कहना चाहते हैं कि जिस तरह से आप आज से नहीं, जो भी कोई भी मुद्दा हो तो जम्मू यूनिवर्सिटी के अधिकारी इस तरह से बच्चों को सताते हैं कि जब तक वो रोड पर ना उतरें तब तक उनका मसाइल हल नहीं करते। तो हमारा एग्जामिनेशन कंट्रोलर साहब से रिक्वेस्ट है कि जो डेट शीट आपने निकाली है, दिसंबर एंड में आप बच्चों की एडमिशनें कर रहे हो और उसके बाद आपने विंटर वेकेशन। राम नाम, राम नाम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। डोमिनेशन कंट्रोलर है, डोमिनेशन कंट्रोलर है, डोमिनेशन कंट्रोलर है।
बड़ा खिलवाड़ जम्मू विश्वविद्यालय हमारे हम लोगों के साथ करने जा रहे हैं। अगर हम आज भी इसके ऊपर नहीं बोले तो फिर रिजल्ट की जो हालत हमारे 4th सेमेस्टर की हुई है, 2nd सेमेस्टर की हुई है, वही रिजल्ट की हालत हमारे 5th सेमेस्टर की भी हो जाएगी। अगर हम आज इस चीज के ऊपर नहीं बोलते हैं तो इस चीज को झेलने के लिए आप लोग तैयार रहे कि यूनिवर्सिटी आप पर रहम नहीं करेगी कि मैंने इनको कम दिन पढ़ाया तो उनको नंबर दे दूं। यूनिवर्सिटी उड़ाने से पहले कभी नहीं सोचती कि हमने कितने दिन को पढ़ाया है या कितने दिन नहीं पढ़ाया है। यूनिवर्सिटी हमें कोई भी रिडक्शन देने का काम नहीं कर रही है। यूनिवर्सिटी पूरे सिलेबस का एग्जाम लेगी, चाहे आपकी पढ़ाई हो चाहे ना हो। जम्मू यूनिवर्सिटी जम्मू यूनिवर्सिटी जम्मू यूनिवर्सिटी जम्मू यूनिवर्सिटी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। देख सकते हैं आप कि कितना जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है और बदल दो, ताज बंद किया गया है। उसको बंद कर दिया गया बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। भारत माता की जय, भारत माता की जय। Students power, nations power, students power, nations power, छात्र शक्ति, राष्ट्र शक्ति। हमारी बात सुन रही है, मैं आपको सबको बता देना चाहता हूँ कि जम्मू यूनिवर्सिटी एक इवेंट ऑर्गेनाइज कराती है भद्रवाह कैंपस के अंदर, जिसका नाम दिया जाता है संगम, जिसके अंदर कल्चर एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज करवाई जाती हैं। लेकिन हमारे कॉलेज में उसकी मेल आती है, हर बार आती है, लेकिन हमारा कॉलेज इतना निकम्मा कॉलेज हो चुका है या उसको काम करने का तरीके भूल गए हैं कि वो मेल देखना भूल गए हैं। मैं पूछना चाहता हूँ वो कौन लोग इसको बोल रहे हैं जिन्होंने टाइम भी मेल नहीं देखी, जिन्होंने मेल नहीं देखी, जिसकी वजह से भद्रवाह कैंपस में बनी के बच्चे गए हैं, बसोली के बच्चे गए हैं, कठुआ के बच्चे गए हैं, मणिहीन कॉलेज के बच्चे गए हैं, लेकिन बिलावर कॉलेज के बच्चों को उसमें पार्टिसिपेट करने का मौका तक नहीं दिया गया। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि वो कौन लोग इसमें इन्वॉल्व है, उनके ऊपर जांच होनी चाहिए, उन्हें सस्पेंड किया जाना चाहिए।
अच्छी सुविधा दे न सके वो प्रशासन निकम्मा है, जो प्रशासन निकम्मा है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमको वो सारे इश्यू सॉर्टेड चाहिए, है ना? छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। 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 नहीं सहेंगे, ये करना चाहिए, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, करना चाहिए, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। करना चाहिए, नहीं सहेंगे। जितने भी फर्स्ट सेमेस्टर वाले में आपकी बात क्लास के बच्चे जो गरीब बच्चे हैं उनकी मदद की जाए। अरे बंद कर दो लाइब्रेरी को, इतना लोगों की जगह जमीन है इसके अंदर आई है। हमारे कॉलेज के अंदर बिहार से इतने लोग आते हैं, उनको जगह दे, यहाँ पे सिर्फ पढ़ाई करवानी है। वो करिकुलर एक्टिविटी हमारी एक भी नहीं होती। हम चाहते हैं जब तक हमारी मांग ये पूरी नहीं होती हम यहाँ से हटेंगे। अगर यहाँ से नहीं तो बाहर बैठेंगे जाके। ऐसा देखने में आ रहा है कुछ स्टूडेंट आपके साथ हैं। देखिए ये फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, अभी इनके 2 महीने एडमिशन हो गए, इनको पता ही नहीं है कॉलेज का बिल्कुल। इसलिए हम अपने छोटे भाइयों से कह रहे हैं हमारा साथ में आके और जो चीजें समझ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता ये चीज को समझ जाएंगे। तो हमें ये चीज बताए हमारे कॉलेज में बच्चों नेशनल तक लगाया है। ये स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट है इसमें नेशनल लगाया है। ऑल इंडिया लेवल पर नेशनल खेलना आम इंसान के बस की बात नहीं है। यहाँ पे इस बच्चे को कोई सम्मानित नहीं किया जाता कॉलेज में, और यहाँ पे कोई भी ऐसे कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिया जाता। लाइब्रेरी कार्ड की यहाँ पे आया है बच्चों को 3 महीने, यहाँ पे एडमिशन को हो गया 3.5 महीने। ये लाइब्रेरी कार्ड इसीलिए बनाया जाता है ताकि बच्चों को लाइब्रेरी से बुक्स इशू कराई जाए। यहाँ पे फिर लाइब्रेरी कार्ड बच्चों को नहीं बने हैं। यहाँ पे स्पोर्ट्स कमेटी बनी है, कल्चरल कमेटी बनी है, हर तरीके की कमेटीज बनी गई है। बनने के बावजूद भी यहाँ पे हमारा जुटे कल यहाँ पे सोशल फेस्टिवल हुआ, कदरवा में हो रहा है। बड़ी के बच्चे, सोड़ी के बच्चे वहाँ पे चले गए, वहाँ पे जाने के बावजूद वहाँ से चले गए। हमारा ब्लावर भी साउंड एरिया में आता है, यहाँ के बच्चे मोबाइल में हमारे ब्लावर के बच्चे, मैं आपको बात बता देना चाहता हूँ। ब्लावर के बच्चों ने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कठुआ में अभी यहाँ पे फेस्टिवल हुआ था डिस्ट्रिक्ट कठुआ में, यहाँ पे ब्लावर के बच्चों ने कल्चरल एक्टिविटी में फर्स्ट प्राइज लिया था। यहाँ पे विनर होकर आया था। एसएससी कठुआ ने हमें शाबाश दी जाती, और हमारे बच्चों को वहाँ पे नहीं भेजा जा रहा। क्यों नहीं भेजा जा रहा? इतना क्यों हो रहा है हमारे साथ? मुझे नहीं लगता, मैं ये नहीं चाहता सारी चीज यहाँ पे पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे इसके अंदर चेंजिंग लाने की जरूरत है। और बच्चों की जो डिमांड्स है अगर ये पूरी नहीं की जाती, आज हम यहाँ पे कल गेट पे, और फिर अगर हमारी डिमांड्स नहीं मानी गई तो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन इस चीज का जिम्मेदार होगा। बस हमारा यही कहना है। नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, करना चाहिए, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, करना चाहिए, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, करना चाहिए, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। करना चाहिए, नहीं सहेंगे। छात्र शक्ति, राष्ट्र शक्ति, स्टूडेंट्स पावर, नेशन पावर, स्टूडेंट्स पावर, नेशन पावर। दे दें उनको फोटो। डिमांड के लिए यहाँ पर प्रोटेस्ट नहीं कर रहा हूँ। आज मैं प्रोटेस्ट कर रहा हूँ तो 2 साल से जिन चीजों को लेकर मैंने इस कॉलेज में जो चीजें महसूस की हैं कि कॉलेज के अंदर होनी चाहिए थी, जो मुझे प्रोस्पेक्टस के अंदर दिखाई गई जब मैंने एडमिशन लेनी थी, लेकिन मुझे मिला तो कुछ भी नहीं। मैं नहीं चाहता कि वो चीजें आपके साथ भी हो। मेरे छोटे भाई बहन जो फर्स्ट सेमेस्टर में यहाँ पर आए हैं, जो चीजें उनको भी प्रोस्पेक्टस में दिखाई गई होंगी कि आपको कॉलेज में ये चीजें मिलेंगी, ये होगा वो होगा, लेकिन मिला कुछ भी नहीं। तो हम आपसे सिंपल सी हमारी ये मांग है कि हम कुछ चीजें कॉलेज के अंदर उनको ठीक करने के लिए कि छात्र हुंकार का आयोजन हमने आज किया है, हम ये मांग करते हैं कि आप इस छात्र हुंकार में हमारा सहयोग करें। ये सरक श्रीवत्स की हुंकार नहीं है, ये समस्त छात्र शक्ति की हुंकार है। मेरा आपसे आग्रह है कि आप भी हमारे साथ आए और इस प्रोटेस्ट को सफल बनाने में हमारा सहयोग करें। आप बताएंगे कि जो प्रोस्पेक्टस में मेंशन करी हुई है लेकिन अभी तक वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं हुई है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इसमें मेंशन करके हमें बताई जाती है कि आपको ये होगा, आपको आईसीटी का प्रयोग किया जाएगा। आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज की डिजिटल इंडिया की बात केंद्र सरकार द्वारा भी की जाती है, लेकिन हमें मिलता क्या है? कुछ भी नहीं। हमारे
स्मार्ट एलईडी लगाई गई है, लेकिन उसका उपयोग देखें तो बिल्कुल नहीं। हमारे कॉलेज में वहां पर एक आप बिल्डिंग देखेंगे उस गेट के पास, उसके बाद लिखा गया फर्स्ट एड एंड मेडिकल एंड फर्स्ट एड रूम। जब आप उसको अंदर जाके देखेंगे उसके अंदर कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। जो मतलब ऐसी चीजें हैं तो हमें मिल ही नहीं रही, तो फायदा क्या है। अभी मैं आपसे आग्रह करूंगा कि ये ऑडिटोरियम की हमारी बिल्डिंग है जिसका निर्माण JKPCC द्वारा किया गया था, लेकिन ये बिल्डिंग ऐसी है बिना बरसात में इसके अंदर पानी आ जाता है। मैं पूछना चाहता हूँ कि वो बनाने वाली एजेंसी कौन थी और इसे अप्रूवल देने वाली एजेंसी कौन थी। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो लोग इसमें इन्वॉल्व है उनके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए। आप हमारी कॉलेज की बाउंड्री देखिए, पिछला गेट वहीं पड़ा है, आगे का काम आधे में छोड़ के ठेकेदार चला गया है, उसे पूछने वाला कोई नहीं है। हम पूछना चाहते हैं कि वो लोग कौन है जो ऐसे ठेकेदारों को काम देते हैं और उसके बाद ठेकेदार काम छोड़कर भी चला जाता है। ऐसे ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट नहीं किया जाता। मैं पूछना चाहता हूँ इनके पीछे कौन कौन लोग इन्वॉल्व है। हमारे कॉलेज के स्पोर्ट्स को लेकर पिछले 2 वर्षों से हमारे कॉलेज में स्पोर्ट्स एक्टिविटी बैन थी ड्यू टू कोविड, हम मानते हैं, लेकिन पिछले 2 सालों के बाद आज भी अगर विद्यार्थी स्पोर्ट्स की मांग करता है तो हमें कहा जाता है कि कॉलेज के पास ना रैकेट्स है, ना बैडमिंटन है, ना किसी चीज की सुविधा है। स्टूडेंट्स का कहना है कि कुछ स्टाफ मेंबर से भी आपको कुछ उनसे भी अलाइड हो आप इन चीजों को लेके, क्या स्टाफ मेंबर अपनी ड्यूटी पूरी तरह से मैं आपको एक बात कह देना चाहता हूँ कि एक डेपुटेशन नाम की चीज होती है जो कॉलेज के कुछ स्टाफ को दिया जाता है कि उनकी ड्यूटी बाहर लगती है। अधिक से अधिक डेपुटेशन जो होता है 15 दिन का होता है, लेकिन कुछ स्टाफ मेंबर ऐसे हैं जिनका डेपुटेशन महीना 2 महीना तक चलता है, लेकिन उन्हें भी पूछने वाला कोई नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ कि वो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट क्या कर रहा है जो बायोमेट्रिक का काम लेता है, लेकिन बायोमेट्रिक लगती ही नहीं है उन लोगों की। मैं पूछना चाहता हूँ वो लोग कैसे, उनकी पे निकलती है और वो लोग कैसे काम कर रहे हैं। वॉशरूम को लेकर भी कुछ वॉशरूम की बहुत समस्या है। हमने बार इस चीज को लेकर मेमोरेंडम दिया, लेकिन उसके लिए भी हाँ एक दिन मेमोरेंडम हुआ, उस दिन सफाई हो जाएगी। जिस दिन कॉलेज में किसी की विजिट होगी उस दिन सफाई हो जाएगी, लेकिन उसके बाद ना कोई उनका पूछता है ना कुछ। हम भी बार मेमोरेंडम दे देकर थक गए, हमें आश्वासन के सिवा यहाँ कुछ नहीं मिला है आज तक। अगर आपकी ये मांगे पूरी नहीं होती तो आप क्या करेंगे? ये आज हमारा एक पीसफुल प्रोटेस्ट है जो हम विद्यार्थियों के साथ मिलकर हम यहाँ पर करें, जो विद्यार्थी द्वारा आयोजित किया गया है। अगर हमारी मांगों को नहीं माना जाता है तो इसके बाद छात्र अपने उग्र प्रदर्शन के लिए सड़कों पर भी उतर सकता है और अपनी मांगों को लेकर आगे भी प्रदर्शन जारी रख सकता है। माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। नहीं चलेगी गुंडागर्दी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी गुंडागर्दी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी तानाशाही, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी तानाशाही, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भारत माता की जय, भारत माता की जय। माता की जय। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। बिजली पानी देना सके जो सरकार निकम्मी है, बिजली पानी देना सके जो सरकार निकम्मी है, बिजली पानी देना सके जो सरकार निकम्मी है, बिजली पानी देना सके जो सरकार निकम्मी है। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत आवाज दो हमें, आवाज दो हमें। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आवाज दो हमें, आवाज दो हमें। नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते।
भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, स्टूडेंट एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, स्टूडेंट एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, स्टूडेंट एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की भारत माता की बिजली पानी दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, अरे बिजली पानी दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, बिजली पानी दे न सके वो सरकार निकम्मी है, अरे बिजली पानी दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, अरे बिजली पानी दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, अरे बिजली पानी दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है। अरे हम अपना हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, जाके एडमिनिस्ट्रेशन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, जाके एडमिनिस्ट्रेशन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, जाके एडमिनिस्ट्रेशन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद वही मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बिजली पानी दे न सके जो बिजली पानी दे न सके जो सरकार निकम्मी है, बिजली पानी दे न सके जो भारत माता की भारत माता की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। मैदानों में आज जी तेरी कब्र खुदेगी बराबर के मैदानों में, अरे बिजली पानी दे न सके जो सरकार निकम्मी है, अरे बिजली पानी दे न सके जो भारत माता की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडाशाही नहीं चलेगी।